मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली एक एक तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली एक एक तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो हे दोस्तों, आज है 2 जनवरी 2000, यहाँ पर 24 लिखना था, मैंने 23 लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर 2024 लग चुका है, आप सभी को पता है। अभी हैबिट पड़ेगी 1-2 दिन के बाद। तो 1 जनवरी 2024 टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 181वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए 2023 का करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स के और इसके अलावा जो एडवांस फैक्ट है वो भी उसमें जरूर करवाया है, इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करना, सभी वीडियो की मैंने अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो प्लेलिस्ट चेक करके भी वहाँ पर उन वीडियो को देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर जाकर भी अलग तरह से या एक वीडियो सेक्शन है उसमें भी जाकर देख सकते हैं। तो इसके अलावा आप सभी को हम बता दें कि हमारे शॉर्ट वीडियो में हम राज्य दर्शन सीरीज स्टार्ट कर रखी है और हमने लगभग 23 स्टेट कवर कर लिए हैं, बाकी हम जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्रतिदिन हमारा राज्य दर्शन सीरीज आती है, तो वो भी आप जरूर देख लेना। उसमें आप सभी के लिए मैंने 1 मिनट में राज्य की जो संपूर्ण जानकारी होती है, जैसे विधानसभा, लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें कितनी है, राज्यसभा की कितनी सीटें, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है और उस राज्य की राज्य भाषा कौन सी है, और या उसके अलावा उस राज्य में कौन सा प्रमुख त्योहार मनाया जाता है, या उसका जो भी कोई एडवांस या ऐसा कोई फैक्ट जो आपकी एग्जाम में आ सकती है, तो वो भी मैंने 1 मिनट के अंदर कवर कराने की कोशिश की है। तो आप क्या करना, शॉर्ट वीडियो भी हमारे जरूर देखें, जिससे आप सभी को पता चल सकता है कि राज्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो। और इसके अलावा आप सभी को पता है कि कल मतलब परसों जारी हुआ था एसएससी, वो जो दिल्ली पुलिस का था, रिजल्ट जारी हो चुका है। और उसमें जो आज मैं एक हमारे वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं कट ऑफ से संबंधित, और क्या रहेगी नेक्स्ट कट ऑफ या फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है, कि कौन से सेफ स्कोर में और कौन से मतलब जो अभी जिसको थोड़ी सी और मतलब या तो कट ऑफ बढ़ेगी उसकी संभावना देखते हुए, मतलब ये मैंने एक वीडियो बनाया, तो वो भी आप जरूर देख लें। तो आइए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे और देखें आज का पहला क्वेश्चन। इसके अलावा पहले मैं और एक बात बता देता हूं कि इसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी कवर कराने की कोशिश करूंगा, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चर्चा में रहा ड्रिलिंग जहाज जिसका नाम है मेगजियांग, मेगजियांग का संबंध किस देश से? आपको ये बताना है कि वो कौन सा मतलब जो ड्रिलिंग जहाज हाल ही में जो चर्चा में रहा था जिसका नाम था मेगजियांग, तो ये नाम किस देश से संबंधित? तो आप सभी को नाम देकर पता चल चुका होगा। ज्यादातर ऐसे नाम किस देश के हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। ऑप्शन ए पहले देख ले, बी ऑप्शन ए वो है भारत, ऑप्शन बी है वो है चीन, ऑप्शन सी है वो है नेपाल और ऑप्शन डी है वो है जापान। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, चीन। चीन इसका राइट आंसर होगा, ये भी आप सभी को पता होगा। और चीन के द्वारा अब क्या कर रही हैं कि जैसे मान लो एक यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ, उस डायग्राम के माध्यम से मैं समझाता हूँ। ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ऐसी मान लेते हैं, ऐसी संरचना है। तो यहाँ तक तो मतलब ये 4 नाम है। आप इसके अलावा यहाँ पर तो मानो ने यहाँ तक तो ड्रिलिंग कर ली, अब मानो यहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे हैं। ये पहला विश्व में ऐसा हो रहा है जहाँ पर इतनी गहरी ड्रिलिंग की जा रही है, और ये चीन के द्वारा की जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना। और कहाँ पर की जा रही है, तो प्रशांत महासागर के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसे ये कौन कौन से 4 नाम है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जैसे कोई भी पृथ्वी की कौन कौन सी संरचना होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा भारत, आप सभी को पता होगा 2023 में काफी मतलब जो संगठन या काफी जो सम्मेलन हुए वो भारत में हुए थे। जैसे प्रमुख देखे तो G20, इसका मैं आगे जिक्र करने वाला हूँ। और इसके अलावा वो कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और इसके अलावा जो बैठकें थी वो अन्य छोटे छोटे शहरों में हुए थे, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि भारत में वर्तमान में कितनी, कौन सा क्वेश्चन पूछे, यूनेस्को की विश्व धरोहर में हाल ही में शामिल हुआ एक इंटेंजिबल या अमूर्त धरोहर, वो थी गरबा। कौन से क्रम की थी, वो थी आपकी 15वें
नंबर की, और उससे पहले 14 नंबर की थी दुर्गा पूजा, वो थी पश्चिम बंगाल की। गरबा है आपकी गुजरात की, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत के अंदर कितने रामसर साइट हैं, वो है 75। और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में हाल ही में शामिल हुई थी, वो हुई थी 44, कितनी थी 44 थी, और 44 में से हाल ही में 43 और 44, ये दो कौन सी थी? एक तो था ओयलेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ का था, वो था कर्नाटक का। और इसके अलावा एक थी शांति निकेतन, वो थी पश्चिम बंगाल की संस्था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। और इसके अलावा चीन आया, चीन के बारे में एक दो फैक्ट जरूर देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा 2023 के अंदर हांगजू चीन के अंदर 19वां एशियाई गेम्स हुआ था, और उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? जो एशियाई गेम्स हुआ उसमें भारत ने कितने जीते? क्या 107 जीते या 111? अब ये आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 107 थे या 111 थे, तो कंफ्यूजन कैसे होंगे दूर? एक तो था पैरा ओलंपिक और एक था ओलंपिक। और इसके अलावा 1900 एशियाई गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते थे, और भारत की रैंक थी वो थी चौथे नंबर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें रैंक कौन सी थी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा नेपाल, नेपाल सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट अगर नेपाल में है तो एक ही है, वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और उसकी ऊंचाई है 8848.686, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा वर्तमान के राजधानी का क्या नाम है, वो है काठमांडू। वर्तमान में आपको राष्ट्रपति और जो वहाँ के प्रधानमंत्री है ये कौन है, ये क्रम से बताना है। और इसके अलावा जापान, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, वो है फूमियो किशिदो, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और होन्शु द्वीप जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान। टोक्यो, टोक्यो ओलंपिक हुआ था और भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 1 2 का 4 बराबर 7। एक गोल्ड नीरज चोपड़ा द्वारा, 2 सिल्वर पदक किनके द्वारा? रवि दहिया और लवलीना बोरगोन, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 4 जीते थे कांस्य पदक, किनके कांस्य पदक किन किन ने जीते थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था इस क्वेश्चन, और इसके बारे में जो एडवांस फैक्ट थे वो मैंने बताए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में कितने देश ब्रिक्स जो ब्रिक्स संगठन है उसमें शामिल हुए? आपको यह बताना, क्योंकि इसकी जो जब घोषणा हुई थी तब भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था इसी बोर्ड पर, और अब आपको पता होगा वो शामिल कब हुए थे? वो थे 1 जनवरी 2024 के अंदर। अब कितने देश हुए थे, क्यों ये वापस चर्चा में आया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए है, पहले देख लेते हैं, 6 देश, ऑप्शन बी है 5 देश, ऑप्शन सी है वो है 3 देश, और ऑप्शन डी है वो है 11 देश। तो कितने देश शामिल हुए थे? तो जब घोषणा हुई तब तो थे 6 देश। क्या 6 देश शामिल हो गए? क्योंकि ये बैठक हुई थी ब्राजील के अंदर, G20 की, नहीं ब्रिक्स की बैठक हुई थी ब्राजील के अंदर, और उसमें घोषणा हुई थी। पर अब है ना ये शामिल नहीं हुआ। एक देश कौन सा नहीं हुआ और कौन कौन से शामिल हुए? तो अर्जेंटीना वो देश था जो शामिल नहीं हुआ था। उस टाइम तो कहा था हम शामिल होने वाले हैं, पर अब क्या हुआ, हाल ही में हुए थे वहां पर राष्ट्रपति चुनाव, और राष्ट्रपति चुनाव में नया राष्ट्रपति चुना गया, और उस राष्ट्रपति ने रूस के हवाला देते हुए ऐसा कहा कि हम रूस की जो नीति है उनसे खुश नहीं है, इस कारण अभी हम तैयार नहीं है इस संगठन में शामिल होने के लिए, बाद में देखेंगे वापस। तो इस कारण अब कितने 5 ये शामिल हुए थे। कौन कौन से 5 थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे एक तो था ग्रीस, मिस्र, दक्षिण सूडान, 3 हो गए, 3। और कौन कौन से थे? और एक ही अर्जेंटीना था, ये शामिल नहीं हुआ था, फिर भी इसे काउंट करना पड़ेगा। और इसके अलावा और कौन से 2 देश थे? एक था दक्षिण अफ्रीका, नहीं दक्षिण सूडान, मैंने ये करा दिए। 4 देश मैंने बता दिए, 2 आपको बताने। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रिक्स मतलब किसने ये सोचा ये कि ऐसा संगठन होना चाहिए, जिनका नाम था जिम ओ'नील, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2001 के अंदर हो गई थी, पर इसकी पहली बैठक हुई थी 2009 के अंदर। कहाँ हुई थी? यकतरिन जो रूस है वहां पर हुई थी। और 2010 पहले ये ब्रिक था, और फिर 2010 के अंदर दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, और उसे इसलिए इसका नाम रखा ब्रिक्स, और ये हुआ था 2010 के अंदर शामिल। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। और अब वापस नेक्स्ट करेगा इसकी अध्यक्षता रूस, और उसके बाद आएगी भारत के बाद। भारत इसकी 2025 के अंदर अध्यक्षता करेगा ब्रिक्स की, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना।
क्योंकि इसमें ये क्रम चलता रहता है कि जैसे ब्राजील ने की इस साल, अगले साल रशियन करेगा, उसके बाद इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, वापस ये ब्राजील, ऐसे ये क्रम से चलती रहती है, प्रत्येक साल ये स्थानांतरित होती रहती है। और ये क्वेश्चन हो गए और इस संगठन के बारे में जानकारी हो गई। अब आपको ये बताना है कि आप ये बता दो कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? वो था ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन, या वो जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। और वो कब हुआ था? 1945 के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इनका मुख्यालय कहां पर है मैं बता देता हूं। तो इनका मुख्यालय यहाँ वॉशिंगटन डीसी, यूएसए के अंदर, वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और डब्ल्यूबी की वर्ल्ड बैंक। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वो है भारतीय मूल के अजय बंगा। आईएमएफ के कौन है अध्यक्ष? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को कौन से वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के लिए। 2024 का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। और देखते हैं ये कौन से क्रम के अध्यक्ष बने। ऑप्शन ए है वो है 15वें, ऑप्शन बी है 16वें, ऑप्शन सी है 7वें और ऑप्शन डी है 4थे। तो कौन से क्रम के ये अध्यक्ष बने? तो ये बने हैं 16वें क्रम के। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वित्त आयोग आ गए हैं, तो वित्त आयोग भारत के कौन से मतलब अनुच्छेद में है वित्त आयोग का वर्णन? तो वो है 280 के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा वित्त आयोग एक है, तो ये एक संवैधानिक संस्थान है, संवैधानिक निकाय या संस्था कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो संविधान में उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा और देखें तो वित्त आयोग की बैठक होती है, तब अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं वित्त मंत्री। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस स्थान पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है? अब आप सभी को पता होगा 2024 के अंदर सबसे बड़ा राम मंदिर अयोध्या में बनकर लगभग तैयार हो चुका है, और 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठान है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इससे जस्ट पहले अब विदेशों में भी हिंदू मंदिर बन रहे हैं। तो अब किस देश में बना है हिंदू मंदिर, और पहले किन किन देशों में बने थे हिंदू मंदिर, वो भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा। पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए है वो है यूएई, ऑप्शन बी है वो है यूपी, ऑप्शन डी है वो, ऑप्शन सी है वो है यूएसए, और ऑप्शन डी है नेपाल। ये चारों ऑप्शन है। चारों ऑप्शन के मैं अलग अलग क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इसका राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई। यूएई के अंदर हाल ही में एक नया हिंदू मंदिर बना है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा यूएसए ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विदेश में मंदिर बना है। ये न्यू जर्सी के अंदर बना हाल ही में, और वो बना हिंदू मंदिर न्यू जर्सी के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा विश्व का सबसे पहला हिंदू मंदिर या सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो वो है अंकोर वाट का मंदिर। ये भी आपको ध्यान रखना है, अंकोर वाट का मंदिर। और कहां पर है? कंबोडिया में। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा ये सेकंड था और ये फर्स्ट था। और इसके अलावा नेपाल ये क्यों चर्चा में रहा हाल ही में? क्योंकि आप सभी को पता होगा माता सीता का जो जन्म स्थान कह सकते हैं, तो वो था नेपाल के अंदर। और इसके अलावा यूपी, ये तो मैंने आपको बता दिया, 22 तारीख को धूमधाम के साथ इनके जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान है वो होने वाले हैं। तो इस कारण ये तो चर्चा में रहेगा, और ये जब होगा सब तब हम भी इस पर वापस चर्चा करने वाले हैं। ये थे 4 क्वेश्चन जिसकी मैंने फुल डिटेल की जानकारी बताई है। अब ये 2 क्वेश्चन है, ये राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं बन पाए, इस कारण थोड़ा से राजस्थान सामान्य ज्ञान या राजस्थान जीके के मैंने क्वेश्चन इसी के अंदर डाल दिए, क्योंकि हमारे यही उद्देश्य है कि एक ही वीडियो के अंदर हम 3 कवर कराने वाले। तो आज का 5वां क्वेश्चन वो है प्रतिवर्ष राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दे रखना कि राजस्थान दिवस नहीं पूछा है, इसमें राजस्थान स्थापना दिवस पूछा है मैंने, या इस राजस्थान स्थापना यहां पर लिख दे दिवस, या गठन कह सकते हैं। यहां पर एक शब्द और लिख देता हूं, गठन, ये सही रहेगा। ऑप्शन ए है वो 30 मार्च, ऑप्शन बी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी है
ऑप्शन सी है वो 8 मार्च और ऑप्शन डी 1 जनवरी। अब ये मत कर देना कि कल 1 जनवरी था तो इसका आंसर 1 जनवरी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे आपके नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन लिखा है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब काफी को लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं हुआ 30 मार्च। तो 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, और इसमें पूछा है राजस्थान स्थापना या राजस्थान गठन या राजस्थान स्थापना गठन दिवस को मनाया गया, तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर। अभी 1 नवंबर क्यों चर्चा मेरा, क्योंकि आप सभी को पता होगा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो मतलब एकीकरण था वो 7 चरणों के अंदर पूर्ण हो चुका था, और इस कारण इस दिन राजस्थान गठन दिवस मनाया जाता है या राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, क्योंकि 30 मार्च को क्या हुआ था, 30 मार्च 1950 को राजस्थान का मतलब जो प्रमुख रियासतें थी उनका विलय हुआ था। जैसे उस समय जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर इनको शामिल किया गया, तो इस कारण ये दिवस मनाया जाता है। ये भी थोड़ा सा अंतर। इसके अलावा 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय महिला दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और आज का छठा क्वेश्चन है वो है राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें। ये मैंने अक्सर जो राज्य दर्शन सीरीज चल रही है शॉर्ट वीडियो के अंदर, उसमें मैंने आपको सभी को बता दिए, फिर भी एक बार वापस बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 10 है राजस्थान में राज्यसभा की सीटें और 25 है लोकसभा की सीटें, और टोटल हो गई आपकी अगर पूरे के संसद में राजस्थान की कितनी सीटें हैं तो वो है आपकी 35। ये भी आपको ध्यान रखना। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं तो वो है 200, जिस पर हाल ही में 199 पर चुनाव हुए थे विधानसभा के, ये भी आप सभी को पता होगा। जिसमें से बीजेपी ने कितनी सीटें प्राप्त की थी, वो की थी 115, और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई और नवीनतम मुख्यमंत्री बने थे भजन लाल शर्मा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो एक सीट पर अभी चुनाव होने बाकी हैं, वो होंगे 5 जनवरी को। तो ये थी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की कक्षा। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।